हट जामन गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ की पंखनी आई तो वहाँ कूद पड़ा। देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मार कर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे मरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि मैं 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने उस दोनों को अपने पंख पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी घायली को मारा तो 5-7 से मारने देखकर बहुत पड़ा। प्रसन्न हुई और बोली कि घायली आज बहुत दिनों से मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत बढ़ गए हैं। तब सुरई गऊ बोली कि तेरे साथ मेरी भगवती आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन कर सब जुएं निकाल दिए। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जो आज जो चाहे मुझे देगी। तब साहूकारनी बोली कि जो तो मानो। स्याऊ माता बोली, साये को आतड़ दीदी मैं अपने वचन से बड़को ताको बड़को। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरे कोख तुम्हारे पास बंधी है, तो कृपा करके खोल दो। यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे 7 उजमन करियो, 7 अउए बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अउरी बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उन जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची वही बना रही हैं और वो तो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपने बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी पर संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है। तो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। लक्ष्मी पूजन दीपावली इत्र रोली लावे पान सुपारी फल फूल दूध दही घी धूप दीप और कपूर शहद सलाई तथा जल पात्र गणेश लक्ष्मी लाल वस्त्र मिठाई और नारियल सिंदूर मेवा गंगा जल आदि अपनी वंश परंपरा के अनुसार
अन्य वस्तुएं कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पूजन किया जाता है। यह त्योहार सभी जातियों का होता है क्योंकि श्री महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने को इसे सभी मानते हैं। इससे गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ कुबेर इंद्र और विष्णु भगवान सरस्वती तथा ठाकुर जी को भी पूजा होती है। व्यापारी वर्ग वही खाते कलम दवात आदि की भी पूजा करते हैं। उपयुक्त लिखे समस्त देवी देवताओं को पड़ोस प्रकार से पूजन किया जाता है। तिल बतासे मीठा आदि का भोग लगाना चाहिए और हवन आदि भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी की सोने चांदी के जेवर तथा नगद रुपया आदि भी रखकर पूजा करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। सूरज छोटे दीपक जलाकर तिल बतासों से पूजन करनी चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास बड़ा दीपक जलाना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक श्रद्धा से माता पिता को भेंट देकर प्रणाम करने उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और इस तीन तेल के दीपक काजल पर सभी लगाना चाहिए और प्रातः उठकर औरतों को सूप बजाकर दरिद्र निकालना चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजन करने अंतिम ला बनाई हो भाभी जी पधारते हैं। दीपावली का महत्व। बैठ जाना रे। जब भगवान विष्णु ने वाम रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था, जब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई थी। दूसरा, इसी दिन समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और श्री विष्णु भगवान को अपना पति बनाया था। तीसरा, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे तब उनका राज्य तिलक हुआ था, तो अयोध्या वासियों ने घर के दीप जला करके दीपावली मनाई। चौथा, इसी दिन श्री विक्रमादित्य जी ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। पांचवा, इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था, तो समस्त देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जमने का नियंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जिमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया, तो सुनकर उसे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लिपकर जैसा भी बन पाए उन्हें सूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना।
यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराई हुई आई है और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने वह उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुसाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुखमय संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर देना। भ्रातृ द्वितीया, भैया दूज अथवा यम द्वितीया। यह पर्व कार्तिक सुदी दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह संबंध को बढ़ाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रचलित त्योहार है। भाई बहन के प्रेम पूर्ण पावन संबंध का यह सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के दिन साथ साथ यमुना जी, गंगा जी या किसी की अन्य नदी अथवा जलाशय में स्नान करते हैं। यदि संभव हो तो भैया दूज के दिन भाई बहन को साथ